हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, तो वो जानने की कोशिश। तो ये रीडिंग मैं रोज़ करती हूँ एज़ पर एज़ पॉसिबल, एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि ये रीडिंग्स में करने के पीछे मेरा एक मकसद है कि इंटेंशन है कि आपकी हीलिंग इनडायरेक्टली से एक हीलिंग होती है। आपके दिल को जो ज़ख्म लगे हैं उनकी एक हीलिंग करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो वो एक चीज़ है। और सेकेंडली एक इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन की तरह भी काम करती है। तो अगर आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है और तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ छोड़ दें, मत देखें। बट आपको पॉजिटिव फील होता है, आपको उम्मीद है, आपकी इंतज़ार करना अगर आपकी चॉइस है तो ही आप इस रीडिंग में रहे, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती पॉजिटिव करना मेरा इंटेंशन ज़रूर है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती नेगेटिव करना मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। तो हैव अ फेथ। और 555 जो नंबर आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद। चेंज आपकी पसंद का नहीं होगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, वो आप ज़रूर ध्यान दें। तो स्टार्ट करते हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या कह रही है। पहला कार्ड एप्रिसिएशन 15 नंबर, वेरी गुड। यही मैं चाहती हूँ, आपकी सिर्फ आपसे मतलब वो प्यार ही ना करे, आपकी कदर करे। और वैसा ही कुछ अभी हो रहा है आपके रिसेंट प्रोफाइल्स, डीपीज, स्टेटस, या कहीं ना कोई ऐसा कुछ है जहाँ पे, या फिर कहीं आपको रियल में भी देखा है, या फिर आपकी जो आपने मतलब आपकी जो एक बात थी उसकी तारीफ़ हो रही है, तारीफ़ मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग प्रोसेस से ज़रूर गुजर रही है। और मुझे लगता है ये एनर्जी आपकी है जो वो आप सेंड कर रहे हो। एंग्जाइटी 18 नंबर, 15 नंबर, 51 नंबर, 18 नंबर किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए। और जर्नी, स्पेसिफिक मैसेज, जर्नी। पहले मैं कार्ड निकालती हूँ। फिर डोर टू वैल्यू, और एंजल ऑफ लव, मैजिशियन एंड द मिरर। एनर्जी है बॉटम डेक की, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी फील हो रही है मुझे कि आपको वो वाइब्रेशंस आपको मतलब जैसे वो जो एप्रिसिएशन की एनर्जी है, जो एंग्जाइटी की एनर्जी है, जो फीलिंग है ना, एक वैल्यू और लव की एनर्जी, वो फील हो रही है मुझे। बहुत अलग ही, और अलग ही एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा ना, जो आपके जो स्टेटस वगैरह जो भी प्रोफाइल्स है, हर चीज़, या आपको रियल में देखा है रिसेंटली, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। जिस तरह से आप में जो चेंजेस आए हैं वो एक चीज़ है, और अगर चेंजेस नहीं भी हुए, लेकिन जिस वक्त आप उनके साथ थे, तब वो जो पल उनको याद आते हैं, या ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपका होना, पहले ऐसा लगता था कि बार बार आप कॉल किए जा रहे हो, मैसेज किए जा रहे हो, आप झुकते जा रहे हो, बस उनको ऐसा लगता था कि बस मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, ये जो फीलिंग था वो था। बट अभी है ना, वो चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो फील हो रहा है। यहाँ पे गिल्ट दिख रही है, यहाँ पे मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, रिस्पेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगेन एक सर पकड़ने की एनर्जी है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या खो दिया, और मैंने कैसे उस चीज़ को वापस पाऊँ, मतलब कैसे उस इंसान को किस मुंह से उस इंसान के सामने जाऊँ और कैसे उसे माफ़ी मांगूँ। ये एनर्जी काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा देना है। और ख़ास करके मैंने क्या खो दिया, इतनी वैल्यूएबल चीज़, लाइक इतना वैल्यूएबल इंसान, वो बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा ये है। मुझे ऐसा लगता है कि ये है ना, अगर मेल है तो एडिक्शन का सहारा ही सही, या जो भी है अपने
हैबिट्स और कैसे भी करके अपनी हीलिंग कर रहे हैं ना। हीलिंग कैसे मालूम है कि जिस कदर आपको याद करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हैं, भले सबके सामने नहीं, आपके सामने नहीं, जैसे ऊपर वाले से दिल से जो माफ़ी मांग रहे हैं ना कि मैंने गलत कर दिया। और ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपके सामने ना आना इसलिए नहीं चाहते ना कि ऐसा लगता है कि इतना वैल्यूएबल इंसान है कि जिसको वापस हर्ट करने का ना, जैसे गुनाह नहीं, मतलब वो पाप होगा, वो वाली एनर्जी मुझे काफ़ी अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो कि इतना ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। और इस इंसान को कहीं मेरी ही जो बुरी बैड लक या बुरी किस्मत खा न जाए या मतलब तकलीफ़ ना दे, ये एनर्जी अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो अपनी दर्द में जो इतना है, गिल्ट में है, तो उस कदर उनकी एक हीलिंग हो रही है। तो उनकी हीलिंग, जैसे मैंने कहा ना, दुनियादारी की तरफ से जैसे उनके ज़ख्म होते हैं, जैसे तकलीफ़ें होती है, उस कदर हीलिंग होती है। एंग्जाइटी की एनर्जी तो है कि सर पकड़ के बैठे हैं कि क्या खो दिया और क्या मतलब कैसे हो सकता है वापस सब कुछ ठीक। ये शायद ट्रैवल कर रहे हैं या फिर शिफ्टिंग प्रोसेस में है। कहीं तो ऐसा है कि वो ट्रैवल मोड में है, कहीं तो शायद उनका ट्रांसफ़र हुआ है, चांसेस है, या फिर घर बदल रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट एक ट्रांजिट फेज़ में है, ट्रांजिट। यहाँ पे अगेन मुझे अचानक से फील हुआ कि एक सोल जर्नी का भी एक हिस्सा बन रहा है कि यहाँ पे फील हो रहा है कि मैं क्या था, क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ठीक हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनका वक्त बदल रहा है और उसकी वजह से शायद उनके फाइनेंसेस ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंजल ऑफ लव ये उनके साथ है। ये यूनिवर्स है, एक्चुअली यूनिवर्स जो उनको ट्रिगर कर रही है, उनको तकलीफ़ें दे रही है और उसके तकलीफ़ों में आपका एहसास करा रही है। क्योंकि ये जो कनेक्शन जो सोल से जुड़े हुए हैं, वो उनकी जो जुड़ाव है, उनकी तकलीफ़ें है या उनकी जो बदलना है, ये यूनिवर्स का एक अलग तरीका है काम करने का। तो उस कदर उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे उनका जो थर्ड पार्टी में जाना या किसी और के लिए आपको छोड़ना या कुछ भी चीज़, लाइक पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो, फाइनेंस का हो, जॉब करियर हो या थर्ड पर्सन का हो, कुछ भी हो, लेकिन फाइनली इनका जो आपके साथ जुड़ाव है यूनिवर्स के हिसाब से तो होना ही है। तो अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि यूनिवर्स हमेशा उनको कुछ साइन एंड सिम्टम्स या कुछ ट्रिगर देती रहती है कि तकलीफ़ों के थ्रू या खुशी के थ्रू या किसी भी तरह से, कि एक ऐसे ट्रिगर्स देती रहती है कि जिसमें आपकी याद उनको बहुत सताती है, आपकी वैल्यू की जाती है, आपका एहसास किया जाता है कि देखो समझो कि ये इंसान था, वो इंसान था, अभी कैसे होना है और इस इंसान के लिए तुम्हें अभी क्या करना है, क्या बदलना है, क्या सोचना है, वो हर चीज़ है। तो एंजल ऑफ लव उनके साथ है। और ये जिस कदर आपको याद कर रहे हैं, ख़ास करके बहुत पेनफुल सिचुएशन हो या बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन या रिस्पेक्ट की एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ हो या आपकी गिफ्ट्स हो या आपकी यादें हों, उनको ना इतना मिस करते हैं, उतना दिल से लगा के बैठे हैं कि वो एनर्जी आपको फील होगी कि ये इंसान आपको याद कर रहा है, किसी भी तरह ड्रीम्स के थ्रू हो या फिर आसपास होने का एहसास करवा के, या कैसे भी। जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी उतना है। तो आप जैसे मैनिफेस्टेशन करोगे ना, आपको वो एहसास होगा कि ये लिटरली आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में है, लिटरली। सब नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स ही आ रहे हैं। द एम्प्रेस। तो फाइनली अपने लाइफ में वो अबंडेंस यानी खुशहाली, समृद्धि जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली सही वो आपको अट्रैक्ट करें, क्योंकि सोल कनेक्शंस में अगर आप एक्चुअली अपनी प्रॉस्पेरिटी को या समृद्धि को अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसका ये भी एक मीनिंग होता है कि आप अपने सोल के लिए अट्रैक्शन है। क्योंकि हमारे जब रिश्ते ठीक होते हैं,
हमारे जो रिश्ते हैं हील होते हैं, ठीक होते हैं, जुड़ते हैं, खुशहाली होती है, तो अपने आप हमारे आसपास की चीज़ें बदलती है। जैसे कि सब कुछ जैसे ठीक होने लगता है, जो बिगड़े हुए काम है वो बनने लगते हैं और सब कुछ। तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जैसे डोर टू वैल्यू एंड द एम्प्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस है उनकी लाइफ में अभी सब कुछ जैसे ना ठीक करने के जो चक्कर में उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ जो सोल कनेक्शन उनको फील हो रहा है, उसकी वजह से उनको मतलब ना अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है ज़रूर। तो यहाँ पे अगेन ये भी है कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम दिख रहा है कि उनकी जो मदर है या मतलब किसी मदर या मदर इन लॉ, ये कुड बी द प्रॉब्लम आपके रिलेशन में जो सेपरेशन है या होने नहीं देने का या कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन कोई नहीं, चीज़ें बदलेंगी भी। टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग चालू है, क्वीन ऑफ वैंड्स। अगेन मुझे पावर दिख रही है कि अपने पावर में कैसे आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अभी ना फोकस्ड बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के बारे में सोचा, पेरेंट्स के बारे में हो या दोस्तों के बारे में, सबकी सुन ली। लेकिन जब बात आती है ना अपने दिल की, अपनी सोच की, अपनी चाह की, खास करके बुरे वक्त में, तब जाके एहसास हुआ कि कौन सही है और कौन गलत है। बात सही है और गलत की नहीं, जो अपने की पहचान है और ज़रूरत के वक्त और ख़ास करके बुरे वक्त में जब हमें किसी का एहसास अगर जो ज़्यादा सुकून देता है, सपोर्ट फील करता है, वो एहसास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब कोविड सिचुएशन हुआ था, लोग अकेले पड़ गए थे, बीमार पड़ गए थे, तब उनको बहुत बड़ा एहसास, नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस हुए थे और तकलीफ़ में गए थे। तभी एहसास हुआ कि क्या मेरे लिए सच्चा है। उस तकलीफ़ में, उस दर्द में, उस अकेलेपन में अगर कोई साथ था और कोई अगर हमें दिल से याद कर रहा था, हमें कोई दिल से दुआ भेज रहा था, तो वो चीज़ें कितनी बड़ी मायने रखती है। ये बात बहुत बहुत ज़्यादा समझ में आई। तो यहाँ पे उनकी अगेन थोड़ा जगलिंग फेज चालू है कि कैसे किया जाए, क्या हो सकता है। अभी तक कंफर्म डिसीजन है, मतलब डिसीजन मतलब मन में तो कंफर्म होते जा रहा है, लेकिन अभी उसको मतलब जैसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए, ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कैसे किया जाए, ये क्या, ऐसे क्या, वैसे क्या, ये सब चीज़ें चल रही है दिलो दिमाग में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी इनके डिसीजन, जैसे बोला ना कि डिसीजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंसेस के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे फाइनेंसेस के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ना, वैसे वैसे उनका आने का जो वक्त है वो बदलते जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना सोच समझ के आना चाहते हैं। जैसे मैं अभी भी कहा था कि उनको बहुत ज़्यादा एक ना डर है, एक बहुत ज़्यादा फील होता है कि कहीं वो वापस वही गलती ना करें, कि साथ नहीं दे पाएंगे, वो वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। उनको शायद अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, शायद अपने ऊपर एक भरोसा नहीं है, एक हिम्मत नहीं है कि कैसे किया जा सकता है, कहीं वही बैड लक वापस ना हो जाए। एक पास रिश्ते के जो ज़ख्म है, उनको ऐसा बहुत फील कर रहा है कि कहीं ये सब चीज़ें वापस ना हो जाए। और ख़ास करके अगर ये वापस होने वाली है तो उसमें आपको हर्ट करने का स्पेशली उनका बहुत बहुत मन नहीं है कि कुछ भी हो जाए, पर इस इंसान को हर्ट नहीं करना है। मतलब आपकी तरफ आना है, आपको प्यार देना है, आपको सपोर्ट देना है, सब कुछ खुशियाँ वापस चाहते तो है, लेकिन बहुत अंदर से डरे हुए भी है कि सब कुछ गलत ना हो जाए, सब कुछ वो बिगाड़ के ना रख दे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि एक तो आपको ना मैरिज मटेरियल समझते हैं, कमिटमेंट के लायक पर्सन है, ऐसा इंसान जिसके साथ हम लोग सपोर्ट फील करते हैं सब जगह से। इनको प्रैक्टिकली जो मैरिज कब होता है कि हम लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सिर्फ हवा में नहीं और ड्रीम्स में नहीं, एक ऐसा रिश्ता जिसको सोशली भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो निभाया जा सकता है, उसको सपोर्ट दिया जा सकता है और उस रिश्ते से भी हमें सपोर्ट मिल सकता है। वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कि कैसे ये रिश्ते में स्टेबिलिटी लाई जाए। उनको लगता है शायद फाइनेंसेस की वजह से भी सब प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे फाइनेंसेस ठीक होते हैं ना, तो हमें एक डिसीजन लेने की एक बोलते ना बहुत बड़ी ताकत मिलती है। तो वो एनर्जी फील हो रही है।
अगेन यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके जो स्पाउस हैं यानी कि हस्बैंड या वाइफ, ये इस रिश्ते की या तो जिम्मेदारी है या तो इस रिश्ते में तनाव डाल रहे हैं, तो इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे अगेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी खुद की वैल्यू करना सीख रहे हैं, अपनी खुद की ग्रूमिंग करना सीख रहे हैं, मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। फाइनेंसेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम करे। पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। इवन द एम्प्रेस की एनर्जी भी अगेन एक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं वो, इंडिपेंडेंट हो सकता है कि मतलब ये आपकी एनर्जी मिरर करने की कोशिश करें, जैसे कि आपके काबिल बनने की कोशिश। जिस तरह से आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जा रहे हैं तो वो भी वो एनर्जी ग्रैब कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी मिररिंग ज़रूर हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये आप जैसे मैंने कहा कि ये आपसे ना भाग रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हैं, या फिर ये किसी को ना चीट कर रहे हैं लिटरली, क्योंकि इनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। और वो सब चीज़ें ना किसी को फील होती हैं, जैसे कि अब उनके पेरेंट्स भी हो या दोस्तों को भी हो, किसी को भी जो ऐसा फील हो सकता है कि ये ना अब उनके दिल और दिमाग में कोई कनेक्शन नहीं है। वो बोलते कुछ है, फील कुछ और करते हैं, इमोशंस कुछ और है। वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और आपसे तो ना लिटरली भाग रहे हैं कि वो जो बोलते ना कि अपनी फीलिंग्स छुपाना चाहते हैं, अपनी इमोशंस छुपाना चाहते हैं, उस प्यार से, सच्चे प्यार से, भले कितना भी हो, लेकिन भागना चाहते हैं कि जैसे आपको हर्ट ना करे और किस मुंह से जाए। ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो आखिर ये वजह है उनके साथ भी कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, एक चीट हुआ है, एक एनर्जी लेकिन कंप्लीशन में जा रही है। चीज़ें जैसे मैंने कहा ना कि कार्मिक सिचुएशंस हमेशा जो ख़त्म होती है, कि उसका एक वक्त होता है, वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है कि सोर्स की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में चल रहा है, कि दिमाग में बहुत चल रहा है कि ये सब चीज़ें ना मेरे साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने किसी के साथ जो किया है उसका कर्मा मैं भुगत रहा हूँ, लिटरली मैं कर्मा भुगत रहा हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा कि वक्त बदल रहा है। उनका एक वक्त था, एक नसीब था, वो बदल रहा है। नसीब था धोखा खाने का पहले धोखा देने का, फिर खाने का, फिर अभी चीज़ें बदलने का, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने का, चेंज होने का, वो वक्त आ रहा है। इसीलिए अभी खुशियाँ और अबंडेंस उनकी तरफ वापस आ रहे। वो मेहनत कर रहे और उस मेहनत का फल मिल रहा है। पहले जो गलत किया उसका फल मिला था, अभी मेहनत कर रहे उसका फल मिलेगा। तो वो चीज़ है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये आप देखा था ना आपने कि ये पहले भी आया था, और ये एनर्जी इनकी है कि वो ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भागना चाहते हैं आपसे ही, खुद से भागना चाहते हैं, अपने आप से भागना चाहते हैं, या आपसे भागना चाहते हैं, कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप पर ना कंट्रोल नहीं रख पा रहे। इमोशनली पॉसिबल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब एक बेचैनी की एनर्जी, कब कैसे क्या मौका कैसे मिलेगा, या कैसे, जैसे कि एक मौका बस आप दे, एक छोटा सा ही से एक मौका आप दें, बस आ जाए, कैसे क्या हो सकता है, वो एनर्जी से बहुत ज़्यादा। मतलब अभी अगर आप बात करें ना इन कार्ड्स के हिसाब से, तो माना कि इस इंसान ने आपके साथ पहले कितने भी धोखे किए हो, कितना भी बुरा ट्रीट किया हो, या कुछ भी किया हो, लेकिन अभी जो एनर्जीज़ है ना, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है उससे बात कर रही हूँ मैं। अभी ना एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बदल गई है, चेंज हो गई है, और ख़ास करके उसमें ना आपकी कदर बहुत है, आपके लिए प्यार बहुत है, क्योंकि दुनिया में जब देखा है ना तब जाके असली प्यार की एक वैल्यू समझ में आई है। इसलिए आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे फील हो रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ डेक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। तो आपको मैनिफेस्ट करें, इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्ट, इनडायरेक्टली सही कैसे है कि आप जिस तरह से मैनिफेस्ट करें ना वैसे नहीं। अभी इनकी मज़ा देखो आप, कि आप इतना मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आपसे सफल नहीं हो रहा है, आपसे सक्सेस नहीं मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन ये बंदा और बंदी इतनी गिल्ट में, जब आप तकलीफ़ में, इतना इमोशंस में जब याद करते हैं और उनके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हैं,
कमाल देखा यूनिवर्स का कि किसकी मैनिफेस्टेशन कैसे काम करे। अब क्योंकि एनर्जी क्लियर है ना, एक प्योर इमोशंस है कि ये इस बंदे से मुझे प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने माना कि मैंने गलती की है, लेकिन जो भी हो बस प्यार है। वो जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत मैनिफेस्ट करिए, आपको उसका एहसास होगा। आपको अचानक से रोना आ सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा आसपास है, और वो सारी चीज़ें आपको फील हो सकता है। लेट्स सी मैसेजेस। साइंस में बता देती हूँ, इसमें सोर्ड्स की एनर्जी है जैसे कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और वैंड्स की एनर्जी है फायर साइंस जैसे मेष, एरीज, फायर साइंस जो भी है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। और यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी जो अर्थ साइंस है ना, तो अर्थ साइंस में कप्स नहीं है ना, सॉरी, तो अर्थ साइंस में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न ये साइंस है। और मेजर जो साइन अवेलेबल है वो है टॉरस, बहुत ज़्यादा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब सब साइंस है, लेकिन फिर भी जो टॉरस है बहुत ज़्यादा मतलब ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें ये साइन दिख रहे हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहा है कि टैरो कार्ड्स होते हैं वो एनर्जीज़ की बात करते हैं, साइंस की कम। तो जैसे आप पूछ रहे इसलिए बता रही हूँ। तो मैसेजेस, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ये जस्ट मौका ढूंढ रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, सच में मौका ढूंढ रहे। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, एंग्जाइटी की एनर्जी है, ये रातों रातों को सर पकड़ के मतलब एक रोते हैं, सर पकड़ के रोते हैं, लाइक तकिए को लग के वगैरह ऐसा फील हो रहा है, मतलब वो सो नहीं पाते, लिटरली सो नहीं पाते। मुझे वो एनर्जी एक्चुअली फील हो रही है। यू मेक मी हैप्पी, नो वन एल्स कैन, आपके अलावा उनकी और कोई खुशी हो ही नहीं सकती। उनको जो खुशी आपसे मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती। यू आर माई हैप्पीनेस, ये हमेशा अभी आज जिसकी एनर्जी निकली है ना, लिटरली मतलब बहुत लव एंड अफेक्शन और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यू आर माई हैप्पीनेस, आप ही उनकी असली खुशी हो। यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर, आप और वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। तो माई आर्म्स आर ओपन टू हग यू एंड क्लोज टू माई हार्ट, आपको वो कस के गले से लगाना चाहते हैं। यू कैन सी बहुत फीलिंग एकदम जैसे ना एक इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।